हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे ऑन द बेस्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, आज हम उन्हीं लेक्चर को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 22 करना था आज का सॉल्यूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें बहुत सारे केसेस दिए थे। ठीक है, जैसे कि पहला केस दे रखा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ श्री गणेश एट 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। ठीक है, इफ़ यू विड्रॉ 4000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक, अगर वो 4000 रुपये हर मंथ निकाल रहा है, ठीक है, तो मुझे बताओ टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर उसने कितनी करी होगी। वो 4000 निकाल रहा है, ठीक है, कितना निकाला था वो, 4000 रुपीज़ इंटू 12। ठीक, तो टोटल उसने विड्रॉ किए होंगे 48,000। ठीक है, एवरेज पीरियड, मैं एवरेज पीरियड नहीं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट होता है, ये आपने लास्ट लेक्चर में देख लेना। ठीक है, एवरेज पीरियड कितना है बच्चों, एवरेज पीरियड आएगा हमारा 6.5 मंथ। ठीक है, एवरेज पीरियड कितना आएगा हमारा 6.5 मंथ। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो सर टोटल ड्राइंग हमने करी 48,000 की। ठीक है, रेट था हमारा 9% और हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा 6.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। तो बताओ कितना आएगा, फटाफट कैलकुलेट करो, मैं भी कर रहा हूँ। इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो 12 4000। ठीक, ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल। ठीक है, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 6.5, तो ये आ जाएगा आपका 2340। ठीक है, अब बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। इसमें तो डॉट होना नहीं चाहिए, इसकी तो प्रैक्टिस हमने पहले भी कर रखी है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। बोला कि इफ़ यू विड्रॉ 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, 5000 रुपये निकाल रहा है हर महीने। ठीक है, 5000 रुपये निकाल रहा है हर महीने, तो टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, रुपीज़ 5000 हर महीने निकाल रहा है एंड में इंटू 12। ठीक है, तो कितना जाएगा हमारे पास 60,000। ओके, ठीक है, एवरेज पीरियड बताओ, एवरेज पीरियड कितना आएगा, नोट्स खोलो 5.5। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क था, ये मैं कर रहा हूँ बैठ के। 5.5 मंथ। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा, तो निकल जाना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ सर, 60,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट 9%, देन मल्टीप्लाइड बाई एवरेज मंथ 5.5 डिवाइडेड बाई
12। ठीक है, बताओ कितना आएगा, सिंप्लीफाई कर लो। तो ये कैंसिल, 12×5 = 60, यानी बच जाएगा हमारे पास 50 × 9 × 5.5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2475। सिंपल। ठीक, अब चलते हैं आगे हमारे केस थर्ड की तरफ। इससे भी कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि कल ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए थे। केस थर्ड, ठीक है। अब केस थर्ड क्या है हमारे पास, बोला कि इफ़ यू विड्रॉ 6000 पर मंथ। एक सेकंड, वो कुछ दिक्कत हो गई लगा इसमें, ये ब्लर कैसे हो गया। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा केस थर्ड कि इफ़ यू विड्रॉ 6000 रुपये पर मंथ। ठीक है, क्या है, इफ़ यू विड्रॉ 6000 रुपये पर मंथ। ठीक, तो देखो इफ़ यू विड्रॉ 6000 रुपये पर मंथ। अब देखो यहाँ पे हमें एक एजम्पशन लगानी है। सर एजम्पशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में ना तो हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि हम ये जो ड्राइंग विड्रॉ कर रहे हैं वो बिगनिंग में कर रहे हैं या फिर मिडल में कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम एंड में कर रहे हैं। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें दी ही नहीं है। ठीक है, ना इसकी इन्फॉर्मेशन दी है, ना इसकी इन्फॉर्मेशन दी है, ना ही इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, हम एक एजम्पशन लगाएंगे। हम क्या करेंगे, एक एजम्पशन लगाएंगे कि एज्यूम दैट द ड्राइंग्स were made in the middle of every month। ठीक है, मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो मुझे एक चीज़ बताओ, एक बार नोट्स खोलो जहाँ पे मैंने प्रॉफिट इन द एब्सेंस ऑफ, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 का बी। ठीक है, 5 का बी, उस क्वेश्चन में देखो, उस क्वेश्चन के नीचे एक नोट लिखा है कि व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज मिसिंग, ठीक है, वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ। ये ऐसे नोट्स लिखवा रखा है मैंने। ठीक है, एक बार नोट्स खोल कर देखना। ठीक, तो पहला तो उसके पीछे लॉजिक समझो, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि वो नोट्स क्यों लिखवाया मैंने। वो नोट्स के पीछे लॉजिक ये था कि देखो हमें डेट ऑफ ड्राइंग जब हमें पता ही नहीं है कि हमने डेट ऑफ ड्राइंग कब करी है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन है दी है कि बिगनिंग में निकाल रहे हैं, कि मिडिल में निकाल रहे हैं, कि एंड में निकाल रहे हैं। मैं ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं। जब हमने दिया नहीं होता तो हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि हम हमेशा क्या कर रहे हैं, मिडल ऑफ एवरी मंथ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मुझे बताओ एवरेज पीरियड क्या होगा, इसका एवरेज पीरियड क्या होगा, बता सकते हो एवरेज पीरियड क्या होगा इसका। सर एवरेज पीरियड 6 मंथ होगा। सर ये कहाँ लिखा है बेटा, ये नोट्स में लिखा है। ठीक है, जहाँ पे मैंने केस जब थर्ड केस करवाया था कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडल, सॉरी व्हेन ड्राइंग्स आर मेड मंथली। ठीक, उसका देखो केस सेकंड। ठीक है, ये एवरेज पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, 6 मंथ। ठीक, तो मुझे बताओ टोटल ड्राइंग उसने कितनी करी होगी, टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। कितनी करी होगी बताओ ज़रा। सर 6000 पर मंथ निकाल रहा है, 6000 पर मंथ निकाल रहा है, कितने महीने तक निकालेगा सर, 12 मंथ तक। तो मुझे बताओ कितनी हो रही है टोटल, ₹72,000। ठीक, अब बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकल जाएगा सर, अब तो आराम से निकल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बताओ क्या होगा सर, 72,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 मंथ मल्टीप्लाइड बाई रेट, तो 9%। सिंपल, खत्म हो गया। 72,000 इंटू 9% डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास ₹3225।
3240। ठीक है, क्या जाएगा हमारे पास 3240। ठीक, क्लियर, समझ में आया। अब चलें केस नंबर 5, नहीं क्या था, केस 3 हो गया था ना, केस 4। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें। If we withdraw 72,000 during the year, if we withdraw 72,000 during the year, ठीक है, तो मुझे बताओ सिंपल, इसमें क्या होगा। तो इसमें भी डेट ऑफ ड्राइंग मिसिंग है, इसमें भी हम क्या करेंगे, 6 महीने का कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें भी हमारा क्या है, डेट ऑफ ड्राइंग मिसिंग है, सर कब निकाल रहा, तो ठीक है, तो उसने पूरे साल भर में 72,000 निकाले। ठीक है, 6/12 इंटू 9%। ठीक है, बताओ कितना आ जाएगा, सिंपल सेम आएगा 3240। ठीक है, अब चलते हैं केस 5 पे। केस 5, ठीक है, केस 5 पे बोल रहा है कि इफ़ यू विड्रॉ एज फॉलोस, अगर वो इस तरह की ड्राइंग करता है 30 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 मार्च। ठीक है, इसका जो 6th वाला पार्ट है, 7th वाला पार्ट है और 8th वाला पार्ट है, ये आपको खुद करना है। ठीक है, ये मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, ये मैंने कल करवाया था, ये आपको खुद करना है, मैं ये 5th करवाता हूँ। ठीक है, 30 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 मार्च। ठीक, ये ऐसे ड्राइंग दे रखी है। ठीक, तो ये कौन सा मेथड है सर, ये प्रोडक्ट मेथड है। तो मैंने ये वाले भी क्वेश्चन कराए थे, चलो मैं फिर भी करवा दे रहा हूँ। ठीक है, डेट, अमाउंट, रिमेनिंग मंथ और प्रोडक्ट। डेट, अमाउंट, ठीक है, पीरियड और प्रोडक्ट। तो पहले ड्राइंग वो कब कर रहा है सर, 30 अप्रैल को कर रहा है। सॉरी, पहले ड्राइंग कब कर रहा है वो, 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को कर रहा है 10,000 की। ठीक, तो मुझे बताओ इस पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा सर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सर 11 मंथ का। ठीक है, फिर अगली ड्राइंग कब कर रहा है, 1 जुलाई को 15,000 रुपये, 1 जुलाई 15,000। तो सर 1 जुलाई को कर रहा है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस पर लगेगा हमारा 9 मंथ्स का। ठीक, फिर है 1 अक्टूबर को 18,000, 1 अक्टूबर 18,000। मुझे बताओ कितना लगेगा सर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सर 6 मंथ का। ठीक है, फिर बताओ, फिर है 30 नवंबर 12,000, 30 नवंबर को है 12,000। ठीक है, कितना, 12,000। ठीक, नवंबर का बताओ, तो सर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स का। ठीक है, फिर हमारा आ गया 31 मार्च, 20,000। अब मुझे बताओ इस पे क्यों लग रहा है, इस पे क्यों लगा, सॉरी, इस पे कितने मंथ का लगेगा सर, इस पे 0 मंथ का लगेगा। सर क्यों, क्योंकि बेटा हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, और हम ड्राइंग भी कब कर रहे हैं, इस दिन। तो मुझे बताओ इस दिन से ये दिन कितना दिन बचते हैं, 0 दिन, समझा। ठीक, कितने दिन बचे हैं, 0 दिन, तो इसलिए यहाँ पे 0 मंथ का सॉरी 0 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो करो मल्टीप्लाई, 10,000 इंटू 11, 1,10,000। ठीक है, 15,000 इंटू 9, 1,35,000। ठीक, 18,000 इंटू 6,
8,000, 12,000 इंटू 4, 48,000, और इसका प्रोडक्ट 0। तो बताओ टोटल कितना आएगा? 1,10,000 प्लस 1,35,000 प्लस 1,08,000 प्लस 48,000। तो यह आ जाएगा हमारे पास टोटल 4,01,000। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या है हमारे पास बच्चों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग। फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाई रेट, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाइड बाई 1/12। तो प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग मेरे पास कितनी है? 4,01,000 की, ठीक है। रेट था हमारा 9% इंटू 1/12, ठीक है। तो ये आएगा 3,007.5, या इसको हम राउंड फिगर में ले सकते हैं 3,008। क्लियर? समझ में आया? पक्का? चलो, इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है। काइंडली उसे प्लीज़ कर लेना, ठीक। टॉपिक है हमारे पास, अब जो अगला टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं था और उसके बेस पे आप क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो अब जो अगला टॉपिक है इसमें, ठीक, वो है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लो पहले, उसके बाद मैं कराता हूँ। Gupta is a partner in a firm. He draw regularly 800 at the beginning of every month for the 6 month ending 30 September 2013. Calculate interest on drawing at the rate 15% per annum. ठीक, मैं ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। सुनो यहाँ से, टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन 6 मंथ, ठीक है। क्या है ये? ऑन 6 मंथ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ इक्वल ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट, ऐसे लिखो, एक काम करो, ऑफ इक्वल अमाउंट, ठीक है, आर मेड only during a period of 6 month, period of 6 month, ठीक है। ऐसे समझो, अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, ठीक है। मान लो मैं कोई भी 6 महीना ले लेता हूँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। केस 1, अगर हम केस 1 की बात करें, केस 1, ठीक है, इसमें भी 3 केस आएंगे। केस ए की बात करें, ठीक, कि हम बिगिनिंग में कर रहे हैं, अगर हम बिगिनिंग में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिगिनिंग में कर रहे हैं, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ध्यान से देखना, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, सब एवरेज पीरियड निकालना है हमें इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो मान लो हम हर महीने की 1 तारीख को कर रहे हैं, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, ठीक है, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, ठीक। तो बताओ ज़रा एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? सर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक। तो अगर मुझे बताओ पहले मंथ की जो ड्राइंग है, ठीक है, पहले मंथ की जो ड्राइंग है, ठीक, इस वाले ड्राइंग पे हमें कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है? सर अप्रैल का भी जाएगा, मई का भी जाएगा, जून का भी जाएगा, जुलाई का भी जाएगा, अगस्त का भी जाएगा और सितंबर का भी जाएगा, सब सिर्फ 6 महीने का, ठीक, प्लस लास्ट वाले ड्राइंग का, लास्ट वाले ड्राइंग का बताओ सर 1 महीने का, सिर्फ सितंबर का, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना जाएगा हमारे पास? 3.5, समझ में आया? ठीक,
वैसे ही अगर बी 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 वाला पार्ट सर हम मिडिल में कर रहे हैं, अगर हर मंथ की मिडिल में कर रहे हैं, मतलब सर कि सर हम क्या कर रहे हैं, हर मंथ की 15 तारीख को, 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 हर मंथ की 15 तारीख को। ठीक है, तो मुझे बताओ ये जो इस पे ड्राइंग निकलेगी वो सर कितने मंथ का निकलेगी? एवरेज पीरियड बताओ इसका। एवरेज पीरियड बताओ फटाफट, क्विक। सर पहले वाली जो ड्राइंग निकलेगी वो 5.5 निकलेगी। सर वो कैसे? देखो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 0.5, यहाँ तो 0.5 हो जाएगा, फिर ये 1 2 3 4 5, तो 5 प्लस 0.5 5, और लास्ट में सर सिर्फ 0.5 डिवाइडेड बाई 2। सर ये हो जाएगा 6, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक, यानी 3 मंथ्स का एवरेज पीरियड लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे अब? 3 मंथ्स का एवरेज पीरियड, यहाँ पे 3.5। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक, अब मान लो हर महीने की 30 तारीख को कर रहे हैं। ठीक है, कब कर रहे हैं? हर महीने की 30 तारीख को। ठीक है, हर महीने की 30 तारीख को, हर महीने की 30 तारीख को, और हर महीने की 30 तारीख को, यहाँ पे भी हर मंथ में 30 तारीख को। ठीक, तो मुझे बता एवरेज पीरियड क्या होगा? सर पहले मंथ का एवरेज पीरियड, पहले मंथ का एवरेज पीरियड क्या होगा? सर 0। ठीक, तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने। ठीक, फिर लास्ट में सितंबर का, सर यहाँ पे भी हमारे पास 0 मंथ। ठीक है, सी पार्ट अगर हम हमेशा एंड में निकाल रहे हैं तो एवरेज पीरियड क्या होगा सर हमारे पास? 5 मंथ प्लस 0 मंथ डिवाइडेड बाई 2, तो ये जाएगा हमारे पास 2.5। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आया इसमें? ये बिल्कुल उसी तरह से पहले जैसे हमने किया था, मंथली वाला क्वार्टरली वाला किया था, वैसे ये भी है। ठीक है, अब आज इस पर जरा एक बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोला कि गुप्ता इज अ पार्टनर इन द फर्म, ही ड्रॉ रेगुलरली 800 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ एंडिंग 31 सितंबर 2013। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 15% पर एनम। ठीक, तो मुझे एक चीज बताओ, टोटल ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर उसने कितनी करी होगी? टोटल ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर उसने कितनी करी होगी? आ सकते हो? सर 800 है, ठीक है, और 6 मंथ है, तो 6 बार उसने निकाला होगा। 800 है और 6 मंथ है, तो उसने 6 बार ड्राइंग करी होगी। ठीक, 8 6 4800। ठीक, इतने से ड्राइंग करी होगी। अब मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकल जाएगा? मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकाल लोगे? अब तो निकाल सकते हो। ठीक, 4800 इंटू 15%, और एंड में निकाल रहा है। क्या कर रहा है? एंड में निकाला, देखो लिखा है, सॉरी बिगिनिंग में निकाल रहा है। सॉरी क्या निकाल रहा है वो? बिगिनिंग में निकाल रहा है। ठीक है, तो बिगिनिंग का एवरेज मंथ क्या था? बताओ बिगिनिंग का एवरेज मंथ क्या था? बिगिनिंग का एवरेज मंथ 3.5 था, तो इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 12। सिंपल, समझ में आया? 4800 इंटू 15%, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 12, तो सर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 2100। सॉरी 4800, एक जीरो ज़्यादा हो गया था, 210 रुपीज़। कितना जाएगा सर ये? 210 रुपीज़। सिंपल, क्लियर, ख़त्म। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर आएगा डाउट तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है उस पर आपको ज्वाइन करके आपको करना है।
ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक लास्ट होता है, अब इसका जो एक लास्ट आता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, वो है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग of equal amount are made ड्यूरिंग 9 मंथ्स। ठीक है, ध्यान से देखना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, होप सो, उम्मीद करता हूँ अब तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मुझे फटाफट क्विकली जवाब देना। ठीक है, खुद से जवाब देना। बताओ, हर महीने की अगर 1 तारीख को निकाल रहे हैं, एक 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलो बे, पढ़ाई करो, बहुत ना गाना हो गया। चलो, अप्रैल, ठीक है। तो अगर मैं बिगिनिंग में निकाल रहा हूँ, अगर मैं बिगिनिंग में निकाल रहा हूँ, सिंपल सेव केस है। ठीक है, बताओ, तो अप्रैल इस मंथ में कितना होगा सर? इस मंथ में 9 मंथ का होगा। ठीक है, इस मंथ में कितना होगा? 9 मंथ का। और लास्ट वाले में सर 1 मंथ का। ठीक, डिवाइडेड बाई 2, तो ये जाएगा हमारे पास एवरेज पीरियड 5 मंथ्स। ठीक है, क्या आ जाएगा ये? 5 मंथ। ठीक, बिगिनिंग हो गया। फिर आ गया हमारे पास मिडिल। तो अब सिंपल है, अब तो खुद से कर सकते हो, तो कुछ बताना ही नहीं है। ठीक है, मिडिल बताओ। हर महीने की 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को कॉमा लगा दो, तो फिर तुम लोग कन्फ्यूज हो गए। 15 तारीख को, 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 15 तारीख को। ठीक है, हर महीने की 15 तारीख को निकाल रहा है। तो मुझे बताओ, मिडल में बताओ, काउंट करो, मिडल में काउंट करो। ठीक, तो सर ये तो हो जाएगा 0.5, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जाएगा सर 8.5। ठीक, प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो बताओ कितना आएगा? 9 डिवाइडेड बाई 2, 4.5 मंथ्स। क्लियर? अब हर महीने की 30 तारीख को, टेन टेन, हर महीने की 30 तारीख को, 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 30 30 30 30 30 30, या 30 पे कोई गाना नहीं है क्या? 30 30 30। ठीक है, हर महीने की 30 तारीख को निकालना है। तो मुझे बताओ एंड में क्या होगा? एंड में क्या होगा सर? यहाँ पे तो 0, ये जाएगा पूरा 8 मंथ्स। ठीक, और ये प्लस यहाँ पे लास्ट में जो दिसंबर वाला है उसमें भी 0 डिवाइडेड बाई 2, तो जाएगा हमारे पास 4 मंथ्स। क्लियर हुआ? ठीक, तो यहाँ पे